हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री। हम लोग आज चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और हम जो टॉपिक जो स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स वो हमारा है आज का, दैट इज़ नर्नेस्ट इक्वेशन। हम इसमें देखेंगे कि नर्नेस्ट इक्वेशन जो है वो क्या है और वो कैसा रिलेशनशिप जो है वो शो करती है। सो टॉपिक इज़ नर्नेस्ट इक्वेशन। अब नर्नेस्ट इक्वेशन देखिए क्या है। दिस इक्वेशन गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो यानी हमारे पास क्या है, ये तीन चीज़ों के बीच में रिलेशन बता रही है इक्वेशन कि इसके बीच में एक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा क्या है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और तीसरा हमारे पास क्या है टेम्परेचर। तो ऐसी रिलेशन जो इलेक्ट्रोड, किसी भी सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसमें यूज़ होने वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के बारे में जानकारी देती है, दैट इज़ कॉल्ड दी नर्नेस्ट इक्वेशन। अब इसमें एक जनरल इलेक्ट्रोड रिएक्शन ले लीजिए। सपोज ये यहाँ पे लिखा है जनरल इलेक्ट्रोड रिएक्शन। यहाँ पे क्या है, दिस इज़ Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन्स। तो Mn पॉजिटिव मतलब ये हम लोग रिडक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं, जहाँ पे एक मेटल है जो M मेटल है, यहाँ पे n पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब वो n इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो दैट गेट्स कन्वर्टेड टू मेटल सॉलिड। तो ये पूरी की प्रोसेस जो है वो रिडक्शन की है ना, क्योंकि हमने देखा है कि बाय कन्वेंशन हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही जो है रिपोर्ट की जाती है। सो दिस इज़ द रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, इसके लिए नर्नेस्ट इक्वेशन क्या बनेगी, दिस इज़ ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ एल एन एम ओवर एम एन पॉजिटिव, है ना। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो ये हमारे पास व्हाट इज़ दिस इज़ द नर्नेस्ट इक्वेशन। अब ये यहाँ पे नेचुरल लॉग में दिया हुआ है, तो मैं इसको अगर लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करता हूँ तो दिस इक्वेशन बिकम्स ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी ओवर एन एफ लॉग ऑफ एम ओवर एम एन पॉजिटिव। तो दिस इज़ दी नर्नेस्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे हमने क्या क्या यूज़ किया है, जो यहाँ पे आर है वो गैस कांस्टेंट है, एफ जो है वो फैराडे कांस्टेंट है, टी जो टी है वो टेम्परेचर है केल्विन, है ना। और हमारे पास यहाँ पे जो एन लिया है हमने, व्हाट इज़ एन, एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इन्वॉल्व हैं इस पूरे प्रोसेस में। अब यहाँ देख सकते हैं एन हमारे पास क्या है, दिस इज़ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसलोकेट होते हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट में एम को रखा है, दिस इज़ कंसंट्रेशन ऑफ मेटल। अब ये हमेशा ध्यान रखिए ये 1 ही ली जाती है, एंड एम एन पॉजिटिव जो हमने रखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, दिस इज़ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, है ना। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास नर्नेस्ट इक्वेशन है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं दिस इज़ दी नर्नेस्ट इक्वेशन। क्या हमारे पास नर्नेस्ट इक्वेशन अगर आप देखेंगे, सो नर्नेस्ट इक्वेशन इज़ बेसिकली ई सेल इज़ इक्वल टू, ये नर्नेस्ट इक्वेशन है, ई सेल इज़ इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई एन एफ लॉग ऑफ एम सॉलिड ओवर एम एन पॉजिटिव। अब यहाँ पे वैल्यूज़ देख लीजिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं इसमें। आर गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। एफ इज़ फैराडेज कांस्टेंट, वैल्यू इज़ 96500 कूलम पर मोल। टी इज़ टेम्परेचर, अगर हम इसे स्टैंडर्ड कंडीशन माने तो दिस इज़ 298 केल्विन। एन आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व्ड, M concentration, this is the concentration of solid metal atom and it is taken always as 1, and Mn positive is the molar concentration of metal ion। तो अगर हम ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें, सो वी फाइनली अराइव एट दिस इक्वेशन, यानी कि हम R की वैल्यू पुट कर दें, T की वैल्यू पुट कर दें, M की वैल्यू पुट कर दें, F की वैल्यू पुट कर दें, तो दिस इक्वेशन बिकम्स E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई N लॉग ऑफ 1 ओवर Mn पॉजिटिव। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स किसके लिए, दिस इज़ फॉर द इक्वेशन व्हेन वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज़। अब कोई भी जनरल इक्वेशन हो तो जैसे A मोल्स ऑफ A एंड दे आर रिएक्टिंग विद B मोल्स ऑफ B to form C moles of C and D moles of D. So this nernest equation becomes E cell is equal to E naught cell minus RT NF ln। तो प्रोडक्ट जो है वो पहले लिखे जाएंगे, concentration of C raised to power small c, concentration of D raised to power small d divided by concentration of A raised to power small a and concentration of B raised to power small b. So this is the Nernst equation students,
which gives relationship between the cell potential, electrode potential of the cell, its concentration of electrolyte, and the temperature at which we carry out this reaction. Next topic is students relationship between equilibrium constant and standard potential of the cell. तो हम E नॉट सेल के बीच में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के बीच में हम लोग रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करेंगे. आप यहाँ देख सकते हैं रिलेशनशिप, देखिए क्या हमारे पास रिलेशनशिप इज E सेल किसके बराबर है, E नॉट सेल माइनस 2.303 RT NF लॉग ऑफ KC. तो जहाँ पे हमने लॉग पहले 1/mn लिखा था पॉजिटिव, यहाँ पे उसकी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डालेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. तो प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स है हमारे पास, है ना. तो ये तो केसी के बराबर है, तो हमने कुछ नहीं करना. ई सेल जो है दिस इज इक्वल टू, अब इक्विलिब्रियम जब होगा उस टाइम पे ई सेल कितना होता है, 0, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है हमारे पास दैट इज ई सेल, ये पार्ट हो जाएगा 0, और ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT NF लॉग ऑफ KC. सो दिस इज स्टूडेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC. तो ई नॉट सेल ये रहा और KC हमारे पास जो ये रहा. तो नर्नेस्ट इक्वेशन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, हम लोग इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है फाइंड आउट कर लेते हैं. नाउ वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ई नॉट सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी, है ना. तो अब ये रिलेशन, तीसरा रिलेशन हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे ई नॉट सेल के बीच में और गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G के बीच में. अब हमें पता है स्टूडेंट्स जो डेल्टा G है यानी गिब्स फ्री एनर्जी किसके बराबर है, माइनस ऑफ NF ई नॉट सेल. अब हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू है ई नॉट सेल की, अभी जो हम पीछे निकाली थी, यहाँ पे जो ई नॉट सेल की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ई नॉट सेल की यहाँ पुट करेंगे, और इसको पुट करने के बाद यहाँ पे यानी कि ये जो ई नॉट सेल है इसको हम इस वैल्यू से रिप्लेस करेंगे. तो आप आई एम श्योर आप लोग समझ पा रहे होंगे इसको. हमारे पास देखिए है क्या, अगर आप देखेंगे ये हमारे पास रिलेशन है गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल. अब ये जो ई नॉट सेल है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये वैल्यू यहाँ वाली जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर, एंड वी गेट दिस डेल्टा G इज इक्वल टू N इंटू F 2.303 RT ओवर NF लॉग ऑफ KC. अब देखिए N यहाँ भी है, N यहाँ भी है, F यहाँ भी है और F यहाँ भी है, दोनों साइड ये कैंसिल हो जाएगा. तो इक्वेशन बिकम्स डेल्टा G दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ KC. तो ये रिलेशन है हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी में एंड दिस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल. तो ये हमारा टॉपिक था स्टूडेंट्स. हमने आज 3 रिलेशंस पढ़े हैं, उनको देख लीजिए हमारे पास क्या क्या रिलेशंस हैं, वो एक बार हम स्टडी करते हैं. हमने पढ़ा है नर्नेस्ट इक्वेशन. तो नर्नेस्ट इक्वेशन जो है ये एक रिलेशनशिप है जो बताती है किसके बीच में रिलेशनशिप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर, इसके बीच में जो रिलेशनशिप बताती है वो हमारे पास दैट इज़ कॉल्ड दी नर्नेस्ट इक्वेशन. तो मैं अगर नर्नेस्ट इक्वेशन लिखूँ तो ये मेरे पास किसी भी एक जो रिएक्शन है, जो रिडक्शन रिएक्शन है, जहाँ पे Mn पॉजिटिव N इलेक्ट्रॉन्स लेता है और M सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उसके लिए नर्नेस्ट इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है. सो दिस इज़ दी फाइनल इक्वेशन, नर्नेस्ट इक्वेशन इसे आप कह सकते हैं. देन वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सेल पोटेंशियल. उसके लिए आप रिलेशन क्या देखेंगे, ये रहा हमारे पास रिलेशन, ये हमारे पास आएगा, दिस इज ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT ओवर NF लॉग ऑफ KC. ठीक है. फिर फाइनल हमारे पास तीसरा जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा स्टूडेंट्स, वो किसके बीच में था, रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी डेल्टा G दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ KC. तो ये 3 रिलेशंस थे स्टूडेंट्स, हमें कई बार न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं. आई एम श्योर आपको समझ में आए होंगे. थैंक यू.